राहुल एक होनहार छात्र था। उसके सपने ऊंचे थे। वह अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन किशोरावस्था में उसे एक आदत लग गई, हाथ मैथुन की। शुरुआत में उसे लगा कि यह सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। उसे महसूस भी नहीं हुआ कि यह आदत उसके समय, ऊर्जा और आत्मविश्वास को चुरा रही है। राहुल का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह चिड़चिड़ा और आलसी होता जा रहा था। हर बार खुद से वादा करता कि अब वह इस आदत को छोड़ देगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही चक्र शुरू हो जाता। उसे खुद पर गुस्सा आता, पर वह खुद को रोक नहीं पाता। एक दिन उसके स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। उन्होंने अपनी कहानी साझा की, कैसे वे भी एक समय पर ऐसी ही बुरी आदतों में फंसे थे, लेकिन उन्होंने खुद को बदल लिया और जीवन में सफल हुए। उन्होंने एक बात कही जो राहुल के दिल में घर कर गई, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। राहुल को एहसास हुआ कि अगर वह अभी नहीं बदलेगा तो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस आदत को छोड़कर रहेगा। लेकिन सिर्फ इरादा करना काफी नहीं था, उसे सही रास्ता भी चाहिए था। सबसे पहले उसने अपने दिन की योजना बनाई। वह सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने लगा, जिससे उसकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगने लगी। उसने अपनी पढ़ाई और हॉबीज में मन लगाया, ताकि खाली समय में दिमाग भटकने न पाए। जब भी उसे कमजोरी महसूस होती, वह अपनी डायरी में लिखता कि वह यह आदत क्यों छोड़ना चाहता है। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्यार करने के लिए। धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती गई। हर बार जब वह उस आदत को करने से खुद को रोकता, उसका आत्मविश्वास बढ़ता। महीनों की मेहनत के बाद राहुल ने उस आदत पर पूरी तरह से काबू पा लिया। अब वह पहले से ज्यादा खुश और आत्मनिर्भर महसूस करता था। कुछ सालों बाद राहुल ने प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया और एक सफल इंजीनियर बना। जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, उसे गर्व होता कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपनी कमजोरियों, को हरा दिया था। पटा दो अमन एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह एक दिन बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता था। पढ़ाई में होशियार और खेल कूद में भी अव्वल था। लेकिन किशोरावस्था में उसके जीवन में एक ऐसी आदत ने दस्तक दी, जिसने उसकी पूरी दिनचर्या बदल दी। हाथ मैथुन की आदत। शुरुआत में उसे लगा कि यह बस एक सामान्य चीज है, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी लत बन गई। वह देर रात तक जागकर मोबाइल पर अनचाही चीजें देखता और सुबह देर तक सोता। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, चेहरा मुरझा गया और आत्मविश्वास भी गिरने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता और खेल के मैदान में भी वह अब पहले जैसा तेज नहीं था। अमन खुद भी समझ रहा था कि यह आदत उसे अंदर ही अंदर खा रही है। वह कई बार इसे छोड़ने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही चक्र शुरू हो जाता। उसे खुद पर गुस्सा आता, पर वह अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर पाता। एक दिन स्कूल में उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहित ने उसे पूछा, तू इतना उदास क्यों रहता है? पहले तो तू सबसे ज्यादा खुशमिजाज था। अमन ने पहले बात को टालने की कोशिश की, लेकिन दोस्ती के भरोसे ने उसे अपनी समस्या बताने पर मजबूर कर दिया। रोहित ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ। मैं भी एक समय पर इसी आदत से जूझ रहा था, लेकिन मैंने इसे हराया। अमन चौंक गया। तूने कैसे छोड़ा? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, सबसे पहले तो मैंने खुद को माफ किया। गिल्ट में रहकर कभी जीत नहीं मिलती। फिर मैंने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाता, दिन भर पढ़ाई और स्पोर्ट्स में मन लगाता, खाली समय में किताबें पढ़ता और अपने लक्ष्य के बारे में सोचता। अमन को राह मिल गई। उसने भी सुबह जल्दी उठना शुरू किया और दौड़ने लगा। उसने अपना रूटीन बदल दिया और अपने समय को अच्छी आदतों में लगाने लगा। उसने मोबाइल का इस्तेमाल सीमित कर दिया और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। जब भी उसे कमजोरी महसूस होती, वह अपनी डायरी में लिखता कि वह यह आदत क्यों छोड़ना चाहता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को फिर से खुश देखने के लिए। धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती गई। उसे अपनी कमजोरी को हराने में समय लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महीनों की मेहनत के बाद
अमन ने उस आदत पर पूरी तरह से काबू पा लिया। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश रहने लगा। 12वीं की परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया और आगे चलकर एक सफल डॉक्टर बना। जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, उसे गर्व होता कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपनी कमजोरियों को हराया था। कहानी का संदेश: अगर आपको बुरी आदतों से लड़ना है तो सबसे पहले खुद को माफ करना सीखें। खुद को समय दें, खुद पर भरोसा करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। अगर अमन अपनी कमजोरियों को हरा सकता है, तो आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं।